देश की आज़ादी का 75वां साल मनाने महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज देश में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोग कहाँ हैं वो किसी की छुपा नहीं है। आज अगर आपको बराबरी करना है, बाबा साहब भीमराव का जो सपना है, उस सपना को अगर आपको साकार करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आज जिस संवैधानिक संस्था का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, दुख जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल इतना जनमानस रूप में सत्तासी बैठी रही, लेकिन एक शब्द जय भीम भी नहीं बोला। उन्होंने फूल चढ़ाया और गौरव पूरा करके चला गया। गुलाबी नोट आ गया है, 5 को मिल गया, बोला जिंदाबाद। तो मीडिया इस वेरी वर्स्ट कंडीशन इंडिया। रवीश कुमार बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं रवीश कुमार, उन्होंने बोले NDTV में है, वो बोले कि रंजन साहब टीवी और न्यूज देखना बंद कर दो, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो। जोहार अबू अभियान में आपका तमाम दर्शकों का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चौक के पास। और यहाँ पे आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ उपस्थित तमाम जो लोग हैं अपनी बातों को रख रहे हैं और ये इस बात को फख्र कर रहे हैं कि आज जो भी हमें अधिकार दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब की देन है। आइए हम लोग जानते हैं उपस्थित तमाम जो नेतागण हैं आज के संदर्भ में क्या वक्तव्य रखते हैं। सबसे पहले हमारे देश के तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 121वीं जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। और आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब उनका जो कुछ सुझाव है इस समाज के लिए उसको हम अनुपालन करें। है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आजादी के हम देश की आजादी का 75वां साल मनाने महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज देश में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोग कहाँ हैं वो किसी की छुपा नहीं है। मुझे लगता है इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है आजादी का, और हम कहाँ हैं। इस स्थिति पर पुनर्विचार करते हुए आप तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी लोग जागे, संगठित हों और अपना संविधान के तहत जो हमारे लिए हक अधिकार है उसको लेने का कोशिश करें। यही हम संदेश देना चाहते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस धरती पे आए और आज हम उसकी 121वां जयंती मना रहे हैं, आप देखेंगे निश्चित तौर से जिस टाइम में हमारा संविधान को गढ़ा गया, रचा गया, उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी। उस परिस्थितियों का सामना करने का साहस इस महान आत्मा का आज हम जयंती समारोह मना रहे हैं। और पूरे समाज को चाहे वो बैरिस्टर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, सारे लोगों को समांतर रूप से एक सूत्र में बांध करके और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सारे लोगों का जो हुकूक अधिकार जो रहा है उसको देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज अगर उनमें हिम्मत नहीं होती, अगर उनमें साहस नहीं होती, वो अगर आज हमारी तरह अगर बैठे रहते, अगर वो संघर्ष नहीं करते, तो क्या लगता है कि आज हमारा भारतवर्ष जिस प्रकार से जाति प्रथा कितने कुरीतियों से भरा हुआ यह खंड रहा था, विभिन्न रियायतों पे हमारा खंड बटा हुआ था, लोग एक दूसरे से बैठना बात करना मुनासिब नहीं समझते थे। उस परिस्थिति में लोगों को समानता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था पढ़ो, बढ़ो और संघर्ष करो। आज भी अगर लोग
आज भी जो बहुजन समाज है, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो संघर्ष होगा नहीं। आज अगर आपको बराबरी करना है तो बाबा साहब भीमराव का जो सपना है, उस सपना को अगर आपको साकार करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आज जिस संवैधानिक संस्था का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या आज आपके चैनल से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या हर कुछ संवैधानिक तरीके से हो रहा है क्या? तो आज भी लोग मानसिक गुलाम का शिकार हैं। उस गुलामी का जो जंजीर है उसको तोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, तभी बाबा साहेब का जो जयंती समारोह है उसकी सार्थकता होगी। बाबा साहब की 130वीं जयंती जो है समानता और स्वतंत्रता के आधार पर मनाई जाए, किसी जाति धर्म और पार्टी का अधीन नहीं है। ये आयोजन अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा और उदा चैरिटी ने तीनों मिलकर किए हैं। इसका नेतृत्व मैं अध्यक्षता कर रहा हूं और हम सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित हैं। और आज का जो दिन है भाईचारा, सद्भावना और एकता का प्रतीक है, जिसके लिए बाबा साहब ने बरसों संघर्ष करके इस मंजिल तक पहुंचाया है। उसको हमने इस जयंती के माध्यम से दिल से याद करते हैं। और हम कोई ईर्षा क्लेश और भावना से नहीं, दुख जरूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल इतना जनमानस धूप में तड़तड़ाती बैठी रही, लेकिन एक शब्द जय भीम भी नहीं बोला। उन्होंने फूल चढ़ाया और फॉरम पूरा करके चला गया। इसमें तमाम पंडाल में सभी वर्ग के लोग थे, मीडिया के लोग थे, पुलिस के लोग थे, अधिवक्ता थे, सारे लोग थे, जिनको मन में ऐसा लगा कि ये हम लोगों के प्रति समानता का विचार नहीं रखे। देखिए, बाबा साहब का जो कल्पना था, वो कल्पना के तो बारे में बोले ही मत। यहाँ सब राजनीतिक होड़ में भंगाना चाहते हैं बाबा साहब, और एजुकेशन के टाइम में या वोट के टाइम में बहुत याद आते हैं बाबा साहब। इसके बाद कोई नहीं। आज भी सैकड़ों लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, हजारों लोग रेप केस हो रहा है, महिला का अपमान हो रहा है, और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग ने सोचा है कि जन जन तक इस माध्यम से, जयंती के माध्यम से लोगों को ये संदेश दें कि भाईचारा बनाओ और महिला पुरुष सबका समानता के अधिकार की रक्षा करो। संविधान में दिया हुआ अधिकार, संविधान तो जो दिया है सोना की चिड़िया बन जाता है, लेकिन मूल भावना को बेचा जाता है। संविधान के नीति सिद्धांतों के रह के होता, नियत जब ठीक न हो तो नीति कितना अच्छा हो वो सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ के लोग की नीयत ठीक नहीं, संविधान क्या करे। हम यही कहेंगे कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता ने जनता को सरकार चुनती है। जिस दिन पार्टी में वंशवाद खत्म हो जाएगा और ऐसे चुनाव जीत के आएंगे लोग, तब जाके समाज का कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन वंशवाद के आधार पर मॉनिटरिंग करते हैं, मानसिकता बना है कि हमारा पार्टी है, हमारा सब गुलाम है। सदन में हमारा जो जनप्रतिनिधि है, विधायक लोग अपने बात को नहीं रख पाता है, आरक्षण की बात के नहीं रह सकता, अपने हितों की बात में नहीं। ही इज नॉट डिजर्विंग टू फॉर सिचुएशन। उस सिचुएशन के डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि सदन में बोलने की ताकत नहीं है। जय हिंद करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपने विधायक सही चुना नहीं है, इसलिए होता है। तो न्यायपालिका चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़े, जो भी बात आता है न्यायालय में जाकर रुक जाता है। तो हर तरफ से चौतरफा मार हो रहा है बहुजन समाज को। लेकिन एक संविधान ही एक महाग्रंथ है जिसके चलते हमारी सांसें चल रही, न तो सांसें रुक जाती। जब आप तैयार हो जाएंगे, मीडिया तो बिकाऊ है, 4 आना पर बिकता है, 1 कप चाय पर बिकता है, 10 रुपया पर बिकता है। जिस देश के मीडिया जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है वही बिक जाए, वही झूठ बोलने लगे, तो कैसे भला हो। सरकार के खिलाफ मीडिया बोलती है, मीडिया के काम है हर बात को उठाना। मीडिया के बात है कि हर अधिकार को बचाने के लिए आवाज बनना। लेकिन अभी तो जयकारा लगाते हैं
चाय पूड़ी मिल गया, पैसा मिल गया पॉकेट में, हरे हरे आजकल गुलाबी नोट आ गया है, 5 को मिल गया, बोला जिंदाबाद। तो मीडिया इज अ वेरी वर्स्ट कंडीशन इन इंडिया। रवीश कुमार बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं रवीश कुमार, उन्होंने बोले एनडी टीवी में है, वो बोले कि रंजन साहब टीवी और न्यूज देखना बंद कर दो, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो। आज भी समाज में उनके सपने और अरमानों को अधूरा रह गया है। छुआछूत आज भी विराजमान है। हमें जो न्यायपालिका में न्याय मिलना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था हमारा 100 पीढ़ी भी जो वर्तमान परिवेश बना हुआ है ST SC और पिछड़ों का, तो न्यायपालिका में हमको लगता है कि 100 पीढ़ी भी मेरा चप्पल घिर जाएगा तो हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। एकदम न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हमको जहां न्यायपालिका में न्याय मिलना चाहिए, वहां न्याय का जो बाबा साहब सुंदर सा संविधान बनाए थे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों को बैलेंस करके चलना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ST SC को और पिछड़ों को जो अरमान है हम लोग का चकनाचूर नजर आ रहा है न्यायिक व्यवस्था से, और हमारा कहीं भी न्याय मिलने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है न्यायपालिका में। और रही बात कार्यपालिका, हमारा चिट्ठी जो है कूड़ा कचड़ा के ढेर में चला जा रहा है। इसलिए आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, आज उनकी जन्मदिन है, 131वीं जन्मदिन, आज हम लोग को बोलने का अधिकार दिए, यही सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ संगठित होने का अधिकार दिया। लेकिन दलितों और पिछड़ों का जो बात नहीं सुना जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा बहुत अनुसूचित जाति का वर्ग है, जो पहले से हम लोग का ST सूची में था, और बहुत जल्दी कुछ जाति को हम जाके अपना अर्जुन मुंडा को दे के काम करेंगे कि हम लोग को जिस तरह से मर्ज किए हम लोग को भी मर्ज कर दिए ST